आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। पैगंबर ईसा की कहानी, जिन्हें दुनिया यीशु के नाम से भी जानती है, लेकिन इससे हम समझेंगे इस्लामी नज़रिए से। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें चमत्कार हैं, एक बड़ा मकसद है और एक ऐसी भविष्यवाणी है जो आज भी मायने रखती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो हम ईसा की जिंदगी को 4 हिस्सों में देखेंगे, उनके हैरान कर देने वाले जन्म से लेकर उनकी आखिरी भविष्यवाणी तक। हर पड़ाव इस अनोखी कहानी के एक नए पहलू को हमारे सामने रखेगा। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही असाधारण, एक चमत्कारी शुरुआत से। ये सिर्फ किसी के जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस चमत्कार की कहानी है जिसने इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी निशानी कायम की। और यही होता है पहला चमत्कार। सोचकर देखिए, एक नवजात बच्चा अपनी माँ मरियम की हिफाजत के लिए पालने से ही ये अल्फाज कहता है। जिन लोगों ने मरियम पर इल्ज़ाम लगाए थे, उनके लिए ये एक झकझोर देने वाला लम्हा था, और ये इस बात का सबूत था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। ईसा के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं, वो उनकी माँ मरियम की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनकी सच्ची इबादत की वजह से ही उन्हें इस खुदाई वाक़ये के लिए चुना गया था। फरिश्ते के आने से लेकर अकेले में बच्चे को जन्म देने तक हर कदम अल्लाह की कुदरत का एक सबूत था। और जब वो अपने लोगों के बीच वापस लौटी तो उन्हें खामोश रहने का हुक्म था, क्योंकि वो जानती थी कि ये बच्चा खुद अपनी सच्चाई बयान करेगा। अच्छा, तो ईसा अब बड़े हो रहे थे, और उनके बड़े होने के साथ साथ उनका मकसद भी साफ होता जा रहा था। उनका मिशन सिर्फ दुनिया में आना नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज को सही रास्ता दिखाना था जो भटक चुका था। सिर्फ 12 साल की उम्र में, जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में ही वो यरूशलेम के मंदिर में बड़े बड़े विद्वानों और पुजारियों से बहस कर रहे थे। उनका आत्मविश्वास और उनके सवाल उन लोगों को परेशान कर रहे थे जो उस वक्त सत्ता में थे, और ये एक इशारा था कि आगे टकराव होने वाला है। अब ये समझना जरूरी है कि ईसा ने जिस माहौल में कदम रखा था वो कैसा था। सब्त का दिन जो इबादत के लिए था, उसे सख्त और बेमतलब के कानूनों के बोझ तले दबा दिया गया था। पुजारी कानून की असल रूह को भूल चुके थे, और ईसा का मिशन उसी भूली हुई सच्चाई को वापस लाना था। और फिर वो घड़ी आई जब ईसा को इंजील यानी अल्लाह का पैगाम मिला। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उनके पैगंबरी के मिशन की एक ऑफिशियल शुरुआत थी, एक ऐसा हुक्म जो उन्हें सीधे अल्लाह से मिला था। तो कुल मिलाकर ईसा का मिशन बिल्कुल साफ था। वो उन धार्मिक नेताओं के खिलाफ खड़े हुए जिन्होंने इबादत की जगह को बाजार बना दिया था। वो लोगों को वो सच्चे उसूल याद दिलाने आए थे जो भुला दिए गए थे, और इसी वजह से वो सीधे सीधे सत्ता से टकरा गए। तो आप कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां ईसा ने खुले तौर पर अपना मिशन शुरू किया। ये वो दौर था जब उन्होंने खुदाई चमत्कार भी दिखाए, और उन्हें जबरदस्त मुखालिफत का सामना भी करना पड़ा। मतलब उन्होंने जितनी ज्यादा अपनी ताकत दिखाई, उतना ही ज्यादा विरोध भी झेला। यहाँ पुजारियों ने उन्हें फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। वो एक औरत को पकड़कर ईसा के पास लाए जिस पर इल्जाम था। उनका सोचना था कि अब ईसा फंस जाएंगे। अगर वो उसे माफ करते तो मूसा के कानून के खिलाफ जाते, और अगर सजा देते तो अपनी रहमदिली की तालीम के खिलाफ जाते। और बस एक जुमले में ईसा ने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने उन लोगों के दोहरेपन को सबके सामने लाकर रख दिया, सवाल का रुख उन लोगों की तरफ ही मोड़ दिया, और इंसाफ का एक नया मेयार कायम कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई पत्थर उठाने की, क्योंकि हर कोई जानता था कि वो खुद भी गुनाहगार हैं। ये उनकी जहानत का एक जबरदस्त मुजाहिरा था। ईसा की बातें सिर्फ बातें नहीं थी, उनके साथ चमत्कार भी थे जिन्हें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उन्होंने न सिर्फ बीमारों को ठीक किया, बल्कि एक ऐसे इंसान को दोबारा जिंदा कर दिया जो सालों से मर चुका था। उन्होंने आसमान से खाना मंगवाया। हर चमत्कार उनकी पैगंबरी का खुला सबूत था। लेकिन उनके दुश्मनों के लिए ये सब सिर्फ खुला जादू था जिसे वो नकारना चाहते थे। और अजीब बात ये थी कि ईसा जितने ज्यादा चमत्कार दिखाते, उनके दुश्मन उन्हें रोकने पर उतना ही तुल जाते थे। उनका पैगाम पुजारियों के अधिकार को सीधी चुनौती दे रहा था, और वो अपनी ताकत छोड़ने को तैयार नहीं थे। और अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। एक ऐसा हिस्सा जिसमें साजिश है, खुदाई मदद है, और एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसका पूरा होना अभी बाकी है। ये कीमत थी, धोखे की कीमत। चांदी के 30 सिक्के। उनके अपने साथियों में से एक यहूदा ने ये रकम कबूल की
और ईसा को उनके दुश्मनों के हवाले करने के लिए राजी हो गया। एक करीबी साथी का ये धोखा साजिश का एक बहुत अहम मोड़ था। अच्छा, अब सूली पर चढ़ाए जाने वाली जो घटना है उसके बारे में इस्लामी नजरिया समझना बहुत जरूरी है। यहाँ दो प्लान एक साथ चल रहे थे। एक तरफ इंसानों ने ईसा को कत्ल करने की साजिश रची, लेकिन दूसरी तरफ एक खुदाई प्लान ने बीच में दखल दिया। इस यकीन के मुताबिक अल्लाह ने एक शागिर्द की शक्ल ईसा जैसी बना दी और असल में उसी शख्स को पकड़कर सूली पर चढ़ाया गया। यही आयत इस पूरे विश्वास का निचोड़ है। इस्लामी नज़रिया ये है कि ईसा की कभी मौत हुई ही नहीं। उन्हें मारने की साजिश नाकाम हो गई क्योंकि अल्लाह ने खुद दखल दिया और उन्हें जिंदा जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिया। और यही वो बात है जो पैगंबर ईसा की कहानी को बाकी सभी पैगंबरों से एकदम अलग बनाती है। उनकी कहानी का कोई अंत नहीं है, ये एक ठहराव पर है और अपने आखिरी अध्याय का इंतजार कर रही है जो क़यामत के करीब सामने आएगा। तो भविष्यवाणी ये है कि ईसा वापस आएंगे, लेकिन इस बार एक नए मिशन के साथ, दज्जाल यानी मसीहा विरोधी को हराने के लिए, इंसाफ के साथ हुकूमत करने के लिए और आखिर में अपनी विरासत से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने के लिए, जिसका प्रतीक क्रॉस को तोड़ना है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर किसी पैगंबर की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है तो ये बात ईमान में उनकी भूमिका को कैसे बदल देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो ईसा की विरासत को सिर्फ इतिहास का एक किरदार नहीं बल्कि एक एक्टिव और मुस्तकबिल की ताकत बना देता है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।